फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट का ये सेकेंड पार्ट बनाया हमने वीडियो, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए इसको भी मैं बता रहा हूँ दूसरे वीडियो में। कॉन्सेप्ट ऑफ अमाउंट। अब हमें अमाउंट के बारे में समझना है। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझा था कि बैंक हमें क्यों एक्स्ट्रा मनी पेड करता है, लेकिन अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ अमाउंट समझेंगे कि ये क्या चीज़ है अमाउंट। देखिए, अमाउंट कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं और फिर बैंक जो इंटरेस्ट के रूप में हमें 1 साल या 2 साल बाद देता है, तो ये प्रिंसिपल प्लस वो इंटरेस्ट दोनों ऐड कर दें तो वही अमाउंट कहलाता है। जैसे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। राहुल हैड डिपॉजिटेड ₹100 इन ए बैंक फॉर 2 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। हाउ मच मनी विल ही गेट आफ्टर 2 years फ्रॉम द बैंक? बैंक से वो कितने रुपए पाएगा 2 साल बाद? तो प्रिंसिपल दिया है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 2। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लें, ये आएगा 20 रुपये। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 20 रुपये, प्रिंसिपल है 100। तो अमाउंट राहुल विल गेट आफ्टर 2 years, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों ऐड कर दिए, ये आया 120 रुपये। तो इससे हम देख रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट द अमाउंट वी गेट बैक आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है। अभी तक पिछले वाले वीडियो में हम ये सीखे थे कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। अब हम जान गए कि अमाउंट किसे कहते हैं, प्रिंसिपल मनी प्लस जो इंटरेस्ट आया वो दोनों को ऐड कर दें तो वो अमाउंट हो जाता है, उसे हम अमाउंट कहते हैं। तो अमाउंट करने का फार्मूला क्या हुआ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दो ही फार्मूले हैं, देखिए, एक तो SI इज इक्वल टू PRT अपन 100 और एक दूसरा है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये दो फार्मूले जिसको याद रहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। इस फार्मूले को रीअरेंज करके हम कई और फार्मूले बना सकते हैं। जैसे अगर प्रिंसिपल को इस साइड लाएं तो अमाउंट इधर चला आएगा, ये हो जाएगा, देखिए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। इसी फार्मूले को रीअरेंज करके हम और भी फार्मूले बना सकते हैं। तो आप एक याद रखिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, इसे आप रिकैलकुलेट कर सकते हैं, रीअरेंज। और इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। वर्कशीट 3 आपको दी गई है, इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया है, लेकिन आप अपने से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना है तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इनको आपस में ऐड करके जो भी आंसर आए वो लिख दीजिए, वही अमाउंट होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, प्रिंसिपल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट दिया है। तो अब जैसे यहाँ सिंपल इंटरेस्ट पर गैप है और अमाउंट और प्रिंसिपल दिया है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। प्रिंसिपल है पूछा है, तो अमाउंट में से अगर सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दे तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पता चलेगा। फिर यहाँ पे अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आएगा वो पता चल जाएगा। यानी वही जो फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। इसी तरह यह भी एक्सरसाइज, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है। जो फार्मूला आप जानते हैं, PRT सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपन 100 से अब यहाँ कैलकुलेट करके सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर फार्मूला हम जानते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट आया वो। चलिए आगे इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को लेकर समझाता हूँ। फार्मूला अभी जो था वही है, ये शॉर्ट फॉर्म में हम A इज इक्वल टू P प्लस SI लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू A माइनस SI और SI इज इक्वल टू A माइनस P। इन सारे फार्मूले को अच्छे से आपको याद कर लेना है।
ये बहुत कंपलसरी है, बहुत ही नेसेसरी है। देखिए अब कुछ क्वेश्चन उसी में से बताते हैं जो एक्सरसाइज थी। फाइंड द अमाउंट ऑफ 900 रुपी एट 5% पर एनम फॉर 5/1/2 ईयर्स। तो P दिया है 900, R दिया है 5% और T दिया है वो 5/1/2 ईयर यानी 11/2 ईयर। फार्मूला क्या है, साइज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यू पुटअप कर दी है 900 इंटू 5 इंटू 11/2 अपॉन 100। कैलकुलेट करने पे आया 247.50। तो ठीक है भाई, ये इंटरेस्ट आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 900 प्लस 247.50, इतने रुपए ये हो गया। ऐड कर देंगे तो आएगा रुपी 1147.50। इतना अमाउंट उसे मिलेगा इतने साल बाद। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रुपी 900 एट 5% पर एनम फॉर 5/1/2 ईयर। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। चलिए अगला देखते हैं हम। अमित डिपॉजिटेड रुपी 4800 इन हिज अकाउंट। अमित अपने अकाउंट में इतना रुपए जमा करते हैं। डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करना। द बैंक पेज ऑन इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। और जो बैंक है वो 6% एक्स्ट्रा मनी देता है हर साल जो पैसा जमा किया गया। व्हाट अमाउंट विल अमित गेट बैक आफ्टर 3 ईयर। अगर 3 साल बाद अमित अपना पैसा वापस निकालने जाए तो बैंक कितना रुपया उसे देगा, कितना अमाउंट देगा। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू 4800, R इज इक्वल टू 6% और T इज इक्वल टू 3 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। कैलकुलेट कर लिए, ये आया रुपी 864। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया और ये प्रिंसिपल है। अमाउंट का मतलब अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल है 4800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट आया है 864। ऐड कर दिए रुपी 5664। 3 साल बाद बैंक इन्हें इतना रुपया देगा। तो बच्चों ये देखिए एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम भी आपको दिया गया है बिल्कुल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में 6 मंथ है। तो इस 6 मंथ को हम कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में। 6 मंथ का मतलब आधा साल, तो 1/2 ईयर हम लिख सकते हैं। सारे क्वेश्चन में ईयर ही दिया है, यहीं पे 6 मंथ है। तो इस 6 मंथ को हम 1/2 ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 1/2 ईयर लिखकर कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, प्रॉब्लम होती है तो पूछिए। अगला देखिए क्वेश्चन है, ए फार्मर बारोड रुपी 2400 एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। इतना रुपए उधार लिया बैंक से एक किसान ने। एट द एंड ऑफ 3 ईयर ही रीपेड रुपी 1200 एंड ए काउ फॉर द बैलेंस अमाउंट। और 3 साल बाद बैंक से ने किसी से इन्होंने उधार लिया, अपने दोस्त से मित्र से 12% इंटरेस्ट पर इतना रुपया। और जब 3 साल बीत गए तो इनके पास पैसे नहीं थे फार्मर के पास, तो उसने 1200 रुपये दिया और साथ ही साथ अपनी जो गाय थी वह गाय भी उस आदमी को दे दिया अमाउंट को बैलेंस करने के लिए। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ काउ। बताइए काउ का कितना रुपया दाम रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया है 3 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सही है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर दें वैल्यू। कैलकुलेट करने पे आया भाई रुपी 864। इतना रुपया सिंपल इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा नियम से, तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। तो P है प्रिंसिपल है 2400 ये, प्लस SI है 864। तो ऐड कर दिए तो ये आया रुपये 3264। यानी
किसान को इतने रुपए देना था 3 साल बाद, लेकिन उसके पास इतना रुपया नहीं था किसान के पास, तो कंडीशन जो दिया है उसी आधार पे हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो उसने 3 साल बाद क्या दिया किसान ने, 1200 रुपी प्लस कास्ट ऑफ काऊ। भाई जो भी 1200 रुपये दिया और कास्ट, जो काऊ का कास्ट था, जितने रुपए की काऊ थी वो काऊ दे दिया, इक्वल टू अमाउंट। तो अमाउंट मनी हमारी इतनी है, तो 1200 प्लस कास्ट ऑफ काऊ इज इक्वल टू 3264। इतना रुपए इसको बैलेंस किया इन्होंने इतना इतना देकर, 1200 रुपये और एक गाय देकर। तो अब कास्ट ऑफ काऊ इज इक्वल टू, ये 1200 को जब हम इक्वल के इधर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो गया। तो कास्ट ऑफ काऊ आया हमारा ₹2064। इतने रुपए की गाय थी, ठीक है। काऊ का कास्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आपने देखा कि जो ब्रेन टीजर्स, अब अगला हमारा टॉपिक है, उसमें इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। सब कुछ वही करना है, वही फार्मूला है, SI = PRT/100, अमाउंट इज इक्वल टू P + SI, सब वही फार्मूला है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा उसमें। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आप सोचिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल फार्मूले पर बेस्ड हैं और कुछ थोड़े से ट्रिकी हैं, तो आप ट्राई कीजिए। और कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करके ज़रूर पूछें। और इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का वीडियो मैं बहुत जल्द बनाकर अपलोड कर दूंगा चैनल पे, आप वहां से भी देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन 2 में यहाँ 3 फैक्टर्स की बात की गई है सिंपल इंटरेस्ट निकालने की। तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था 3 फैक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। तो जैसे बुक में दिया है या जैसे मैंने वीडियो में बताया वैसे आप आंसर में लिख देंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट पूछ रहा है, सीधे फार्मूला लगा देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। यहाँ पे आपको देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम, इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम दिया है 6 मंथ। तो 6 मंथ को हम ईयर में बदलेंगे तो 1/2 ईयर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी देखिए सोहन ने 3 ईयर के लिए इतना रुपया जमा किया बैंक में, और मोहन ने इतने ईयर के लिए इतना रुपया जमा किया बैंक में इतने % पर। तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग निकाल लेंगे, सोहन के द्वारा जमा पैसे का और मोहन के द्वारा जमा पैसे का, और देख लेंगे कि किसका सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो लिख देंगे। ये अभी फार्मर वाला क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपको। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर खन्ना हैज डिपॉजिटेड, इतना रुपया उन्होंने बैंक में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जमा किया। इतने साल बाद इन्होंने अपना अमाउंट निकाल लिया, ठीक है। और उस पैसे में से जो अमाउंट इनको मिला, उस पैसे से ये एक ड्रेसिंग टेबल खरीदना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट है 4000 रुपी। तो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को इसमें से माइनस कर देंगे, टेबल की कॉस्ट में से, पता चल जाएगा कि और कितना पैसा उनको देना पड़ेगा। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, इसका सलूशन का वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। थैंक यू। That you never be lonely.